हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि Fe जो है, आयन जो है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। ओके, तो इसका रीज़न ये था कि Fe मोर एक्टिव है, कॉपर उससे कम एक्टिव है, राइट। तो कौन से मेटल ज़्यादा एक्टिव है, कौन से मेटल कम एक्टिव है, अब हमें उस पर डिस्कस करना है। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में 100% ये टॉपिक से, इस टॉपिक का या तो शॉर्ट नोट पूछते हैं या तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन 100% होता है एग्जाम में, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, अब आप ध्यान से बिल्कुल इस वीडियो को देखें और इस पॉइंट को क्लियर करना है। यहाँ पर मैं आपको एक स्लोगन भी दूंगा जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखना है। ओके, जैसे स्लोगन क्या है हमारा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ध्यान से देखना। कैटरीना मांगे कार, कैटरीना मांगे कार। ओके, अल्टो जैन फरारी, कैटरीना मांगे कार, अल्टो जैन फरारी। ओके, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, ये आपको स्लोगन याद रखना है। ओके, जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बताएगा। KAT यानी कैटरीना, देखो KAT यानी कैटरीना आ गया। ओके, कैटरीना मांगे कार। देखो यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ, चलो आपको डाउट नहीं होगा इससे। ओके, तो ध्यान से देखना। कैटरीना, फिर कैटरीना मांगे कार, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये आपको याद रख लेना है। कैटरीना मांगे कार, अल्टो जैन फरारी, कैटरीना मांगे कार, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो ये स्लोगन आपको याद रख लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं, पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये स्लोगन का यूज करके पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बना लेंगे, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो सारे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज सेम नहीं होती है। कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब मोर रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, मतलब मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मीडियम एक्टिव होते हैं, और कुछ लेस एक्टिव होते हैं। तो सारे मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। सम मेटल्स आर मोर एक्टिव, सम मेटल्स आर लेस एक्टिव। ओके, ध्यान से देखना, कुछ मेटल बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ मेटल लेस एक्टिव होते हैं। अब हम एक्टिव मेटल्स किसको बोलेंगे? ओके, तो एक्टिव मेटल्स उसको बोलेंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ओके, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, है ना। एक्टिव मेटल्स क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देंगे। हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर देखा था। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ध्यान से देखो, जैसे सोडियम Na, सोडियम क्या होता है? Na, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281, यानी ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज कर देगा। ओके, किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। याद करो, Cl क्या था? 287। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है वो एक्टिव मेटल है। तो एक्टिव मेटल हम किसको बोलेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे, उसको हम एक्टिव मेटल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सोडियम क्या है, एक्टिव मेटल है। लेस एक्टिव किसको बोलेंगे, डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेस एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेस एक्टिव बोलेंगे। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया है कि एक्टिव मेटल्स क्या है और लेस एक्टिव क्या है, मतलब मोर एक्टिव क्या है और लेस एक्टिव क्या है। तो मोर एक्टिव में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेंगे, जिसको हम मोर एक्टिव मेटल बोलेंगे। और लेस एक्टिव किसको बोलेंगे, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे। ओके, अच्छा ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही देखा था कि Fe जो है, आयन जो है, वो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। क्यों, क्योंकि Fe ज़्यादा एक्टिव है और कॉपर कम एक्टिव है। हम देखेंगे Fe और कॉपर का पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है, किसका मतलब हेल्प लेना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो ये चेक करने का। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो मैंने पहले ही बताया, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होगा, वो लेस एक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका प्रिंसिपल ऐसे ही बनता है कि लेस एक्टिव मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस्ड। लेस एक्टिव होगा वो डिस्प्लेस होगा फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट, उसके ही सॉल्यूशन से। हमने देखा था CuSO4, हमने क्या देखा था, CuSO4। तो Fe आया और कॉपर को हटा दिया उसने। ओके, तो FeSO4, यानी अपने ही घर से उसको बाहर निकाल देते हैं। मोर एक्टिव मेटल जब आते हैं तब क्या करते हैं, लेस एक्टिव मेटल को अपने ही सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। तो देखो CuSO4 था, इसकी जगह पर क्या हो गया, FeSO4, और बेचारे कॉपर को अलग कर दिया। राइट, तो इसका ये प्रिंसिपल है। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो लेस एक्टिव मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ओन सॉल्ट, अपने ही सॉल्ट से, अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन से लेस एक्टिव मेटल को हटा देते हैं। कौन, बाय मोर एक्टिव मेटल्स। जो मेटल एक्टिव होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो लेस एक्टिव मेटल को अपने ही सॉल्यूशन से हटा देते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। राइट, कि Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह पर वो खुद आ जाएगा और वो बना लेगा फेरिक सल्फेट। क्या बना लेगा, फेरिक सल्फेट। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव होंगे, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर मीडियम रिएक्टिव, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको लीस्ट रिएक्टिव मिलेंगे, लेस रिएक्टिव मिलेंगे। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा बताया मैंने आपको, कैटरीना मांगे कार, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब हम इसको लिखते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल इसी फॉर्मूला का, इसी स्लोगन का यूज करके हम यहाँ पे बनाते हैं। कैटरीना फिर ना है। ओके, कैटरीना, कैटरीना में NA आ गया है। ओके, तो ध्यान से देखना, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैटरीना मांगे कार, आप ऐसे भी लिख सकते हो कैटरीना मांगे कार। अच्छा, ध्यान से देखना, कैटरीना, कैटरीना यानी के, तो सबसे पहले क्या आएगा, के यानी पोटेशियम, कैटरीना का के और पोटेशियम का के सिंबल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। राइट, पोटेशियम हर एक मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। चलो ना, देखो कैटरीना का क्या आ गया, की आ गया, यानी पोटेशियम। ना यानी Na यानी सोडियम। ओके, तो फिर आएगा सोडियम। हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा रहे हैं, ग्रेटर देन का। तो देखो पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, फिर कौन आएगा, सोडियम। मांगे Mg। ओके, मैग्नीशियम, फिर आएगा मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, फिर मैग्नीशियम। कैटरीना मांगे कार,
कार यानी Ca यानी कैल्शियम। ओके, तो देखो कैटरीना मांगे कार। अल्टो यानी Al एल्यूमिनियम। ओके, जेन यानी, तो यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया है मैंने, वो चेंज कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। कैटरीना कार मांगे, सॉरी, हाँ, मांगे कार नहीं, कार मांगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, Ca, फिर आएगा मैग्नीशियम। ओके, कैटरीना कार मांगे अल्टो यानी Al, जेन यानी Zn। ओके, फेरारी यानी Fe, आयन। ओके, फेरारी यानी Fe। एक करेक्शन किया हमने, बिल्कुल याद रखना। ओके, कैटरीना कार मांगे, हाँ, मांगे कार नहीं, कार मांगे। कैटरीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी। ओके, फिर भी देखो, फिर भी का P और बी का B, तो Pb, फिर भी। ओके, है यानी हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको सीखनी है, हाइड्रोजन मेटल में नहीं आता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए हमने इसको ऐसे कैपिंग कर दिया है। ओके, तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन वो रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाता है बीच में। तो कैटरीना कार मांगे, मांगे कार नहीं, कार मांगे अल्टो जेन फरारी। फिर भी है यानी हाइड्रोजन, क्यों यानी कॉपर, Cu, क्यों यानी कॉपर। मिली यानी मर्क्यूरी, मिली का M याद रखना है। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है, Hg, Hg। ओके, सिल्वर यानी Ag, और ऑडी यानी गोल्ड लेना है, Au। ओके, तो ध्यान से देखो, ये कौन सा वर्ड है, फिर भी है, ये क्यों, मिली यानी मर्क्यूरी का सिंबल है वो क्या है, Hg। सिल्वर यानी Ag, और ऑडी यानी, यहाँ पर आपको गोल्ड समझना है, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au। तो यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बता देता हूँ। ओके, ध्यान से देखना बिल्कुल। कैटरीना, पोटेशियम, Na, सोडियम, Ca, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक देखते हो, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। फिर अल्टो आ गया, Al यानी अल्टो, जेन यानी Zn, फेरारी, फिर भी यानी Pb, लेड जिसको बोलते हैं Lead, ये मॉडरेट मेटल होते हैं, मॉडरेट यानी मीडियम, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं, बहुत कम एक्टिव भी नहीं, मीडियम। अच्छा, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया है। क्यों यानी कॉपर, मिली यानी मर्क्यूरी, Hg, सिल्वर Ag और Au। ये जो है कॉपर, Hg, Ag और Au, ये क्या है, लीस्ट एक्टिव मेटल है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, पहले मैंने मांगे कार लिख दिया था, लेकिन क्या आएगा, कार मांगे। तो कैटरीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी। फिर भी है यानी हाइड्रोजन। क्यों यानी कॉपर, क्यों मिली यानी मर्क्यूरी, Hg, सिल्वर ऑडी, Ag एंड Au। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऐसे याद रखना है। अब आप ध्यान से देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा कि Fe किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को। तो देखो Fe यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो सीधी बात है कि कॉपर किस में आ रहा है, लिस्ट एक्टिव में आ रहा है, लेस एक्टिव में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, मॉडरेट में। तो कौन ज्यादा एक्टिव हुआ, आयन ज्यादा एक्टिव हुआ। और कौन कम एक्टिव हुआ, तो कॉपर। तो सीधी बात है कि आयन जो है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट हाईली रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है।
अच्छा, सोडियम इसके बाद वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम उसके बाद वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम इसके बाद वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो ये आपको सीरीज याद रखना है। तो कौन सी सीरीज याद रखना है? कैटरीना, कार मांगे, कैटरीना कार मांगे, अल्टो जेन फरारी, कैटरीना कार मांगे, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, राइट। फिर भी है, क्यों मिली, क्यों यानी कॉपर, मिली यानी मर्क्यूरी, सिल्वर ऑडी, एजी सिल्वर, और ऑडी यानी गोल्ड, एयू। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ओके, कार मांगे, हाँ मांगे कार नहीं, कार मांगे, कैल्शियम पहले आएगा, फिर मांगे यानी मैग्नीशियम आएगा। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। ओके, मान लो कि आपको ऐसे दे दिया भाई के सी एम जी और एयू, इसको आपको रिएक्टिविटी सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? के आएगा, फिर कौन आएगा? कैल्शियम आएगा, फिर कौन आएगा? Mg आएगा, और लास्ट में कौन आएगा? Au आएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 मेटल दे देते हैं, फिर इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक करेक्शन आपको याद रखना है, कौन सा? कार मांगे, हाँ मांगे कार नहीं, कार मांगे। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, एक्टिव मेटल किसको बोलेंगे? जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। लेस एक्टिव किसको बोलेंगे? जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बीच में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ओके, तो हाईली एक्टिव कौन से है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये 5 हाईली एक्टिव है। मॉडरेट में कौन से आएंगे? मीडियम में जिंक, आयरन एंड पीबी, ये मॉडरेट यानी मीडियम में आएंगे। और सबसे लीस्ट एक्टिव कौन से है? सबसे कम एक्टिव कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और ये स्लोगन तैयार कर ले, कैटरीना कार मांगे, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें।